अस्सलामुअलैकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब। तो कैसे मेरे प्यारे भाइयों, खैरियत से हैं आप सब। तो अभी इस वीडियो में बात करेंगे सऊदी अरब की ज़रूरी अपडेट्स। बहुत सारी न्यूज़, वीडियो को पूरा देखिएगा लास्ट तक। और आज मैं अपने बेटा के साथ बैठा हूँ, जाफीन के साथ। एक कमेंट कीजिए कैसा लग रहा है मेरा बेटा। हेलो कर दीजिए बाबू। हेलो हेलो दोस्तों, कैसे हैं? तो ये वीडियो बनाने के टाइम पे ये बोल रहा है मेरे को गोदी में आना है, गोदी में आना है। इसके लिए जो है ये देखो पैसे हाथ मार रहा है, ठीक है। तो इसको थोड़ा रख के आता हूँ, फिर आपसे बात करता हूँ। तो आइए आप जानते हैं न्यूज़। तो बाबू से मिल लिया आपने, वो परेशान कर रहा था इसके लिए। तो सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा, आप लोग जो लॉकडाउन के टाइम पे टिकट लिए थे, तो क्या टिकट आपका वापस हुआ? टिकट का पैसा आपको मिला या नहीं मिला? मेरे को कमेंट कीजिएगा। अगर मिला है तो कमेंट कीजिएगा, अगर नहीं मिला है तो भी कमेंट कीजिएगा। इसके बाद आपका फेवरेट फ़्लाइट्स कौन सा है? जेट एयरवेज तो बंद है, फ़िलहाल खुलने वाला है। आपको एयर इंडिया, इंडिगो, स्पाइस जेट, इन तीनों में से कोई भी आपका फेवरेट होगा, कमेंट कीजिएगा। मेरा फेवरेट एयर इंडिया है, लेकिन एयर इंडिया तो खैर अब टाटा वालों का हो चुका है। न्यूज़ जानते हैं, फ़्लाइट से रिगार्डिंग ही बात करूंगा। तो जैसा कि आपको पता है कि कल सुबह की बात है, ठीक है। और न्यूज़ ये लोग लेट देते हैं, ठीक है। रात के 11-12 बजे न्यूज़ आई, तो मैं अभी आपको बता रहा हूँ। जिद्दा में आपको जिद्दा एयरपोर्ट पे फ़्लाइट फिसल गई। तो फ़्लाइट ज़्यादा देर आगे चला गया, फिसल करके स्किड कर गया, और इसकी वजह से किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं हुई। बट इसका जांच चल रहा है। और कुछ ऐसे जो सऊदी के अंदर आपको पता है कि आए दिन अभी बहुत कुछ ऐसा एयरपोर्ट पे हुआ जो पहले कभी नहीं हुआ था। अभी आपको पता है, पिछले कुछ दिन पहले जब मैं राइड पे था तो मैंने न्यूज़ देखी थी, छोटा सा झलक देखा था कि एयरपोर्ट, जिद्दा एयरपोर्ट पे आपको जो फ़्लाइट्स है जा तो रही है, लेकिन किसी का सामान नहीं जा पा रहा है। सामान का भरमार लग गया क्योंकि मैनेजमेंट गलत हो गया। तो सऊदी गवर्नमेंट इन सब चीज़ों पे स्ट्रिक्ट रहते हैं और ऐसे लोगों पे कार्रवाई करते हैं, और कार्रवाई करने के बाद वो छोड़ते नहीं हैं। कानून आपको पता, अच्छे से जुर्माना भी लगाते हैं, नहीं हुआ तो देश से निकाल भी देते हैं। अगली न्यूज़, अगर आप सऊदी अरब में सोना खरीदने के लिए सोच रहे हैं तो सोना खरीद सकते हैं। अभी सोना का दाम घटा हुआ है, आधा से ज़्यादा दाम तो नहीं घटा, लेकिन दाम घटा हुआ है, आप खरीद सकते हैं। अभी सोना का दाम घटा हुआ है। और आपको बता दूं, अपने इंडिया की करेंसी दिन पर दिन घटती जा रही है, और सऊदी की करेंसी, डॉलर की करेंसी बढ़ती जा रही है। डॉलर भी लगभग 80 के आसपास हो चुका है। और आप अभी सऊदी से इंडिया पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो 21 रियाल के आसपास से ऊपर पैसा मिलता है। ये अभी का करेंसी है, इसीलिए गोल्ड का दाम थोड़ा घटता हुआ दिख रहा है। अगली न्यूज़, बहुत सारे लोगों का ये रेगुलर कमेंट है, जावेद भाई उम्रा करने जाना है, अभी हज ख़त्म हो चुका है, तो हमारे लिए क्या नया नियम है? उम्रा परमिट नहीं मिल रहा है। तो सऊदी गवर्नमेंट ने ट्विटर पे ट्वीट करके बताया है, मैं आपको यहाँ पे फ़ोटो शेयर कर रहा हूँ। मिनिस्ट्री ऑफ हज की तरफ से बताया गया है कि उम्रा का शेड्यूल चेंज कर दिया गया है, नेशनल और इंटरनेशनल। मतलब दुनिया के किसी भी देश से आने वाले और सऊदी के अंदर के लोग उम्रा करने वाले, उन लोगों के लिए कब से अलाउ होगा? तो 14 जुलाई 2022 से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये मतलब आज से रिसीविंग करना शुरू कर दिए परमिट का। लेकिन परमिट इशू कब किया जाएगा? परमिट इशू, उम्रा परमिट विल बी अवेलेबल फॉर लोकल एंड इंटरनेशनल विजिटर्स फॉर 30 जुलाई। 30 जुलाई से आपको उम्रा परमिट मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब 30 जुलाई से। अभी आप देखो, अभी आपको उम्रा करने जाना है, सऊदी में हैं आप, तो ऑनलाइन सेहती, एतमरना, इन सब पे आप रिक्वेस्ट कर लीजिए, आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा, जो भी है, और आपको एक मैसेज वगैरह आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो इंतज़ार कीजिए, 30 जुलाई को आपको, 30 जुलाई या 1 अगस्त को आपको शायद मैसेजेस आ जाए कि आप अप्रूव्ड हो चुके हैं उम्रा करने के लिए, ठीक है। अभी आपको पता है मदीना, मक्का में साफ़ सफाई का पूरा काम चल रहा है, चल नहीं रहा है, चल चुका है, हो चुका है। तो साफ़ सफाई वाले जो जद्दा के, मदीना के जो म्यूनसिपल वाले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से काम वगैरह करते हैं, बहुत अच्छे से काम करते हैं, साफ़ सुथरा भी कर देते हैं बहुत अच्छे से। तो बहुत ही अच्छा से चमक गया है अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे से हज हो गया, बहुत ही खुशी की बात है। और कुछ ऐसी हरकतें, मैं यहाँ पे कोई वीडियो शेयर नहीं करूँगा, कुछ ऐसी हरकतें मैंने नोटिस की है कि लोग उम्रा तो ठीक है, हज को भी खेल बना दिए हैं। कोई शैतान को पत्थर मार रहा है तो घूम घूम के पत्थर मार रहा है, ऐसे करके कोई नाच के पत्थर मार रहा है। देखा होगा आपने वायरल वीडियो। अब मैं बस बात कर रहा हूँ, ना कि मैं वीडियो यहाँ पे शेयर करूँगा, फालतू में क्यों गुनाह लगाऊँ फालतू में। तो बताओ, हज भी एक टाइम पे, जो हज का जो टाइम था वो हज और आज के हज में कितना फ़र्क है? बहुत सारा फ़र्क है।
सऊदी गवर्नमेंट ने हर सड़क पे जाओ, मीना बना हुआ था, पूरा मीना जो जहाँ पे रहने का टेंट बना हुआ था, हर सड़क पे बड़ा बड़ा पोल लगा के उन्होंने पानी को छिड़काने के लिए, मतलब पानी वाला जो फव्वारा लगाया हर जगह, मतलब उम्रा ज़ायरीन सब के लिए। तो कितना अच्छा लगता है ऐसी सी चीज़ें। लेकिन कुछ हरकतों से बाज नहीं आते लोग, उल्टा फुल्टा बूढ़े बूढ़े लोग उछल उछल के पत्थर मारे थे कंकर को। कमेंट कीजिएगा आपने देखा है क्या वीडियो। अगली अपडेट है सऊदी गजट में ये अपडेट शेयर किया गया, मैं न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ आपको। ट्रैवलर मस्ट इन्फॉर्म कॉम्पिटेंट ऑथराइज्ड इफ ही कैरीज मोर देन 60,000 रियाल। सऊदी अरब से आप जा रहे हैं, अगर आप 60,000 से ऊपर या 60,000 रियाल आप लेकर के जा रहे हैं सऊदी से, तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। ये आपको एयरपोर्ट पे मिलेगा। आपको बताना पड़ेगा गवर्नमेंट को, वहाँ पे जो आपको बताना पड़ेगा अथॉरिटी को कि हमारे पास कैश है, जो भी है। अगर आप इतना कैश लेके जाते हैं तो 60,000 रियाल अब लेके जा रहे हैं। वैसे सऊदी अरब से आप 60,000 रियाल ही लेके अपने देश, किसी भी देश जा सकते हो। बाकी इंडिया में आओ तो पकड़ ले, वो अलग बात है। लेकिन पूरे कानून के साथ, पूरे पेपर के साथ, अगर आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वगैरह सब अच्छे से, मतलब इनका कोई पेपर वगैरह है वो अगर फिलअप करते हैं, JATCA करके फॉर्म का नाम है, ज़कात टैक्स एंड कस्टम अथॉरिटी करके, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। या गवर्नमेंट को ही पता रहेगा कि हाँ यहाँ से 60,000 रियाल गया है किसी भी देश में। तो अक्सर अजनबी हमारे भाई बिना सोचे समझे पैसा लेके आ जाते हैं। कितने सारे लोग तो पैसा एक्सचेंज वालों के लिए स्पेशली लेकर के आते हैं, जो इंडिया में एक्सचेंज करते हैं पैसा। ऐसा कांड, ऐसा काम, ऐसा गंदा काम मत कीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइफ चौपट हो जाएगी। ख़ास के हमारे गैर अजनबी लोग ज़्यादा करते हैं ऐसा चीज़, खास के दुबई से, कतर से, ओमान से, बहरीन से। बहुत सारे लोग ये एक्सचेंज वाले लोग बोलते हैं आप 10,000 रियाल लेके आओ, हम आपको 15,000 रियाल का पैसा देंगे। क्योंकि वो उस 15,000 रियाल का आपको पैसा दे देगा, लेकिन वो बेनिफिट्स 30,000 रियाल का कमाएगा। अब आप 1,000 रियाल लेके आओ, यहाँ चेंज कराओ, तो अभी करेंसी 21 रियाल है, ठीक है। 1 रुपये का 21 रुपया मिल जाता है, 1 रियाल का 21 रुपया मिल जाता है। अब आप यहाँ पे चेंज कराओगे तो आपको 17 रुपये या 18 रुपये या 16 रुपये के हिसाब से आपको पे करेंगे। तो ये सब फ़र्क होता है। तो ऐसे लोगों से बचिए। और ऑनलाइन पैसा ट्रांजैक्शन करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन किसी भी थर्ड पार्टी के थ्रू अगर बैंक वगैरह से पैसा भेजते हैं, थर्ड पार्टी के थ्रू हाथ में दे दिए भाई आप मेरे घर पे पैसा भेज रहे हैं, तो ऐसा काम मत किया कीजिएगा, ठीक है। बहुत प्रॉब्लम हो सकती है आपको। अगली न्यूज़ है, बहुत ही बड़ी संख्या में 30 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि वो लोग तस्करी कर रहे थे, नशीला पदार्थ तस्करी कर रहे थे। और 230 किलोग्राम से भी ज़्यादा हशीश बरामद हुआ है। और ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें 16 सऊदी हैं, 14 घुसपैठिए शामिल हैं, जिसमें आपको मिस्र के हैं, इथोपियन हैं, सोमालियन हैं। इंडिया पाकिस्तान का लिखा नहीं है, कुछ कुछ चीज़ें लोग छुपा भी देते हैं। अगली न्यूज़ में आपको शेयर करूंगा कि एक सऊदी की लड़की ने गोली मार दिया आम सड़क पे। मैं न्यूज़ शेयर कर रहा हूं आपको। व्यक्ति को गोली मारकर हत्या करने वाली गिरफ्तार। तो अल-जौफ में एक मामला हुआ है, जो कि महिला ने एक आदमी को गोली चला दी और वो मर गया, इंतकाल कर गया उसी टाइम पे। तो उसको हॉस्पिटल भी ले जाया गया और जिसने गोली चलाई उसको पकड़ भी ले गया। हो सकता है कुछ अलग बात हो। अगली न्यूज़ है टैक्सी वालों से रिगार्डिंग। 2 दिन पहले न्यूज़ आई थी कि आप लोगों को पूरा यूनिफॉर्म पहन करके गाड़ी चलाना है। अगर आप यूनिफॉर्म पहन कर नहीं चलाएंगे तो आप पे जुर्माना लगेगा। जो भी ऑनलाइन ऐप से टैक्सी चलाते हैं या फिर आप ऑफलाइन चलाते हैं, एयरपोर्ट पे चलाते हैं, लिमोजीन वाले जो भी हैं, चेकिंग स्टार्ट हो चुका है। न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ आपको, चेकिंग स्टार्ट हो चुका है। 500 रियाल, 500 रियाल का जुर्माना आप पे लगाया जाएगा और 3,000 रियाल तक का भी जुर्माना लगाया जाएगा अगर आप ड्रेस नहीं पहनते हो। अगर आपकी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं गाड़ी के अंदर नहीं हैं, वो सारा सामान चेक कर लीजिए, क्योंकि परेशानी तो होगा। 500 रियाल बहुत होता है, 1 महीने का खर्चा होता है। ये थी कुछ न्यूज़ आपको शेयर किया हूँ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो 5-5 दोस्तों को शेयर कर दीजिए, 5-5 दोस्तों को व्हाट्सएप पे शेयर कर दीजिए। आपका भी भला होगा, मेरा भी भला होगा। यूट्यूब पे आप देख रहे हैं, फेसबुक पे आप देख रहे हैं, जितना हो सके शेयर कर दीजिए, पेज लाइक कर दीजिएगा। और कुछ पूछना हो तो प्यारा सा कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और आप अगर इंडिया में ट्रैवलिंग की वीडियोस पसंद करते हैं, घूमने वाला वीडियो पसंद करते हैं, खास के पहाड़ों वाला, एडवेंचर वाला, तो मेरे सेकंड चैनल पे आ सकते हैं, जावेद व्लॉगर पे। वहाँ पे आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलेगी डेली बेस पे, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।